वीरो मंगलम गौतमो घड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। उत्तम सत्य धर्म के शुभ उपलक्ष्य पर आप सभी को मेरा सादर जय जय। वैसे तो आज का विचार बिंदु मेरी धर्मपत्नी श्रीमती दिव्या जैन को बोलना था, परंतु किसी कारणवश वो आज मंदिर में उपस्थित नहीं हो सकी, इसलिए उनके विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवान महावीर के सिद्धांतों की अवधारणा विश्व शांति का आधार है। आतंकवाद, हिंसा, विस्फोटक अस्त्र शस्त्रों का भंडारण और सीमाओं का उल्लंघन विश्व में अशांति के कारण है। ऐसे में जैन धर्म और तीर्थंकर महावीर के उपदेशों का आधुनिक दृष्टिकोण में एक विशिष्ट स्थान है। महावीर स्वामी के सिद्धांत अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य आदि के द्वारा ही विश्व शांति संभव है। यह सिद्धांत अपने आप में पूर्ण विरोधाभास से रहित सर्व तर्कों का आसान वैज्ञानिक एवं विचारात्मक समाधान है। आज के युग में तीव्र गति की प्रगतिशीलता मानव को क्षणिक सुखानुभव करा रही है। मानव आत्म कल्याण से दूर भौतिक चमक दमक में अपने जीवन के अनमोल पल खोता जा रहा है। इसीलिए हमारे जीवन में इन सिद्धांतों की भूमिका सर्वोपरि है। आइए एक एक सिद्धांत के विषय में चर्चा करते हैं। अहिंसा। अहिंसा से हमारे हृदय में परस्पर समन्वय की भावना जन्म लेती है और अपनी आत्मा को अंतर्रहित स्वीकारती है। हमारे मन में किसी को सुख दुख देने का विचार नहीं रहता है, जो स्व पर कल्याण का रास्ता है। अहिंसा के द्वारा हम हमारे अंतः हृदय को आज के प्रतिस्पर्धा प्रधान युग में समता का सहारा मिलता है, जिससे हमारे समाज में सुख शांति की स्थापना होती है। वैर, द्वेष, कलह, घृणा, ईर्ष्या, दुर्वचन, क्रोध, अहंकार, लोभ आदि ध्वंसात्मक प्रवृत्तियां सभी हिंसा का रूप हैं। भगवान महावीर ने इन सभी दुष्परिणाम से ग्रसित प्रवृत्तियों को क्षमा, विनय, नम्रता, सरलता, निश्चलता, संतोष, उदारता जैसे गुणों के द्वारा दूर करके एक अच्छा जीवन जीने का संदेश दिया है। इतिहास गवाह है कि अहिंसा के द्वारा हृदय परिवर्तन संभव होता है। अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है वर्तमान में निर्बाधित जीवन व्यतीत करने के लिए जरूरत की चीज़ों से ज़्यादा संचय ना करना। अपरिग्रह की भावना भ्रष्टाचार एवं कालाबाजारी को रोक सामाजिक विषमता को कम कर सकती है। अपरिग्रह की भावना लोभ से रहित होने की अवधारणा है। आज के परिवेश में मानव भौतिक संसाधनों को जोड़ने की होड़ में लगा है। स्वयं को कर्ज में डुबाकर या बेईमानी कर वह ऐसी चीज़ें जोड़ने में लगा है जिनका एक सुखी जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अपरिग्रह अपनाने से हमें स्वतंत्रता का अनुभव होता है। हम अपने सुख के लिए भारी दिखावे पर आश्रित नहीं रहते। आजकल के प्रतिस्पर्धी समाज में अपरिग्रह चिंता मुक्त एवं शांतिपूर्ण जीवन जीने का मूल मंत्र है। सत्य। आज की इस चकाचौंध भरी दुनिया में सत्य का खास महत्व है। हमारा जीवन सत्यता से दूर भटकता जा रहा है। झूठ, भ्रम और छल के सहारे व्यक्ति दुनिया में आगे बढ़कर खुद को बेहतर दिखाना चाहता है। वह यह भूल जाता है कि झूठ के आधार पर मिली प्रतिष्ठा व सामाजिक सम्मान क्षणभंगुर है। सत्य का मार्ग अपनाकर ही समाज में सच्चा सम्मान मिलता है, जो उस व्यक्ति की पहचान को अमर कर देता है। हमारे द्वारा अपने जीवन काल में संजोई कोई भी वस्तु, धन दौलत आदि हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाने में सक्षम नहीं होती। हमारे सच्चे और ईमानदार कर्म ही हमारी धरोहर है, जिनके सहारे हम मोक्ष की राह पर अग्रणी हो सकते हैं। अचौर्य।
अचौर्य का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं की चोरी ना करने से नहीं है, किसी की सफलता से विचलित ना होना, खराब नियत ना रखना, दूसरे की कामयाबी में येन केन प्रकारेण बाधा न डालना, ये सभी अचौर्य के रूप हैं। अचौर्य आध्यात्मिक रूप से गहरी बात समझाता है। भगवान महावीर कहते हैं, आत्मा शुद्ध चेतन है और शरीर, मन एवं बुद्धि मानव जीवन के उपकरण मात्र हैं। चोरी करके आगे बढ़ भी जाए तो आत्मा का कल्याण नहीं होगा। अगर इस बात को समझ के जीवन में उतार लें तो दुनिया में कोई किसी का बुरा करने का ख्याल अपने मन में नहीं लाएगा। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ईश्वर की चर्या या आचरण का पालन करना। यह एक धार्मिक और आध्यात्मिक अवस्था है जिसे संयम, स्वाध्याय और सात्विक जीवन शैली के अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। आज के युवाओं के जीवन में इस शैली का खास महत्व है। हम हर दिन देख रहे हैं किस प्रकार मानव में धैर्य कम होता जा रहा है, आक्रोश बढ़ रहा है, हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ रही है। मन मुताबिक परिणाम ना मिलने के कारण मानसिकता विनाशकारी होती जा रही है। इन सब का निवारण ब्रह्मचर्य का पालन करने में ही है। विश्व में भाईचारे की भावना बनाए रखने के लिए और मानव जाति के उद्धार के लिए संयम और सात्विकता बेहद कारगर साबित होंगे। हम सांसारिक क्रियाओं को करते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। हमें अपने आचरण में संतोष, धैर्य और संयम का पालन करना है और मन को विकार रहित रखना है। इसी से आत्म कल्याण और पर कल्याण के द्वार खुल सकते हैं। इसी तरह भगवान महावीर के सिद्धांतों को अपनी चर्या का अभिन्न अंग बनाकर हम अपने और दूसरों के जीवन को सुखद बना सकते हैं। अंत में मैं यही कहूँगा, युवा पीढ़ी को इन उपदेशों से होने वाले व्यवहारिक फायदे दिखाकर और समझाकर भविष्य में प्रगति का बीज आज से रोपा जा सकता है। इसी सुखद उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि मुझसे कोई त्रुटि